हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉफी स्टॉक्स के बारे में। आपने नोटिस किया होगा कि ग्लोबली कल के ट्रेड में कॉफी स्टॉक्स में काफी भारी बढ़ोतरी देखी गई। तो हम जानेंगे इसके पीछे के कारण और आपके पास क्या ऑप्शंस हैं इंडिया में कॉफी स्टॉक्स के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भारत की सबसे बड़ी कॉफी कंपनी के ओवरव्यू के साथ, जो कि है टाटा कॉफी लिमिटेड। ये एक लार्जेस्ट कॉफी प्लांटेशन कंपनी है एशिया की। और अगर इनके टी एस्टेट्स की बात करें तो ये कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे कि कूर्ग में, हसान में, चिकमगलूर में। और अगर इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 4,000 करोड़ के आसपास का है, जो कि इसको स्मॉल कैप कंपनी बनाता है। शेयर होल्डिंग 57.48% प्रमोटर के पास, जो कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। और उसके अलावा 37% रिटेल के पास, 5% के आसपास म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास बहुत ही माइनर 0.10% है। कोई खास बदलाव नहीं देखा गया है शेयर होल्डिंग में हाल फिलहाल में। फाइनेंशियल्स देखें तो नेट प्रॉफिट इसका पिछले क्वार्टर से और इवन पिछले साल से कम हुआ है, और उसकी वजह है कोविड की दूसरी लहर, जिसकी वजह से कुछ इनको लॉजिस्टिकल इश्यूज आए और इनकी इनपुट कॉस्ट और ओशन फ्रेट कॉस्ट, जहां से कॉफी बीन्स वगैरह आते हैं, तो वो इनकी बढ़ गई। और उसके बाद अगर आगे का देखा जाए तो कंपनी कह रही है कि भाई अब इनकी जो डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफीज में स्टेबल परफॉर्मेंस है, वियतनाम ऑपरेशन इंप्रूव हो रहा है, तो आगे उम्मीद है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस स्लाइड पे हम डिस्कस करेंगे कि कल ऐसा क्या हुआ कि कॉफी के जो शेयर प्राइस हैं उन्होंने ग्लोबली मल्टी ईयर हाईज को टच किया, और इवन सेम बढ़ोतरी चाय के काउंटर्स में भी देखी गई। तो उसका रीजन ये है कि जो ब्राजील, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉफी का, वहां पे अभी पीछे सूखा पड़ा था। उसके बाद इरेगुलर रेनफॉल हुई और अब इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है कि वहां पे जो कॉफी की प्लांटेशन है वो बहुत बुरी तरह डैमेज हो गई है। और जो दूसरे नंबर का प्रोड्यूसर है वियतनाम, वहां पे लॉकडाउन लगे हुए हैं, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से वो लोग भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी देता है इंडिया को, जो कि सेवंथ लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर है, और यहाँ पे डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ही कम है क्योंकि लोग यहाँ पे चाय पीना ज्यादा पसंद करते हैं। और इंडिया जो है अपना मेजोरिटी ऑफ जो प्रोडक्शन है, लगभग 3/4, वो एक्सपोर्ट ही करता है। और आने वाले टाइम में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये काफी बढ़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड कॉफी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो ये इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट करने वाली हैं। और इंडिया की जो कॉफी मार्केट है वो अभी पिछले साल देखा जाए तो 1.5 बिलियन यूएस डॉलर की थी, जिसको कि उम्मीद की जा रही है कि 2 बिलियन तक हो जाएगी ये 2025 तक, यानी कि ऑलमोस्ट ये 25 यानी कि 33% से रादर लाइक 1/3 से बढ़ जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया कि 3/4 इंडिया एक्सपोर्ट करता है, और सारी ही मार्केटिंग एफर्ट जो कंपनीज के हैं वो एक्सपोर्ट प्रमोशन पे ही हैं। और अभी हाल फिलहाल में इस सप्लाई के इशू की वजह से ब्राजील और वियतनाम में कॉफी के प्राइसेस 20% तक बढ़ गए हैं ग्लोबल मार्केट में। और इसका जो फायदा कल देखा गया, टाटा कॉफी को 6% एक बार के लिए इसका स्टॉक बढ़ा था कल। और इसके अलावा जो कॉन्टिनेंटल कॉफी है उसका 5% के आसपास स्टॉक बढ़ा। और इवन जो और प्लेयर हैं जैसे टाटा कंज्यूमर की जो चाय के प्रोडक्ट्स हैं, कैनको टी, एनजी यूल एंड वारंटी एंड बॉम्बे बर्मा, इन सब के भी शेयर 2 से 4% बढ़े। तो अब अगर आप इंटरेस्टेड होंगे कि भाई ये एक अपॉर्चुनिटी है या अभी अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को, तो अगर हम सबसे पहले इसके शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस देखें तो कल काफी बढ़ोतरी हुई, लेकिन फिर भी अगर 1 वीक में देखें तो ये 0.69% बढ़ा है। लेकिन इस साल की परफॉर्मेंस देखें तो ऑलमोस्ट 100% से भी ज्यादा है। और पूरे एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो भी लाइक वो रफली 100% के आसपास है। तो इन स्टॉक्स ने ऑलरेडी काफी बढ़ोतरी दिखाई है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। और इंडिया में अगर हम बात करें टॉप प्लेयर्स की, तो कॉफी के मामले में टाटा कॉफी, और ये टाटा कंज्यूमर की ही सब्सिडरी है, जो उसके की कुछ चाय के प्रोडक्ट्स हैं, और सीसीएल प्रोडक्ट, ये बड़े प्लेयर हैं। इसके अलावा रॉसल इंडिया, जयश्री टी और कुछ छोटे प्लेयर्स भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको इस इंडस्ट्री पे विश्वास है और ऐसा लग रहा है जैसे कि एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और ओवरऑल कॉफी की सप्लाई और डिमांड
के हिसाब से आगे इंडियन मार्केट में इसकी डिमांड बढ़नी चाहिए। तो मुझे लगता है कि टाटा कॉफी सबसे अच्छा प्लेयर हो सकता है जहां पे कुछ इन्वेस्ट किया जा सकता है, मे बी बाय ऑन डिप्स, और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए विश्वास है तो अभी भी। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो कॉन्टिनेंटल कॉफी होगा। तो मुझे लगता है ये दो स्टॉक्स पे आप नजर रख सकते हैं अगर आपको इस इंडस्ट्री में भरोसा है। तो ये आज का वीडियो था। अगेन, आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपनी रिसर्च कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज चैनल को, और अपने कमेंट्स दीजिए, फीडबैक दीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग इट अगेन, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।